हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन बेनाम। बेनाम के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना नायरा ने हीरा की बात काटते हुए कहा, तो क्या करना चाहती हो तुम, ना पास आओ ना दूर जाओ, ये क्या रिश्ता है, नाम दो इसे। हीरा, तुम क्यों नहीं समझती हो, तुम्हारे बिना सब अधूरा है, मैं अधूरी हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ अधूरा है, यहाँ तक कि मेरा नाम तुम्हारे बिना अधूरा है। मेरा नाम भी तुम्हारे नाम के मिलने के बाद पूरा होता है। मेरे नाम के नाम में अगर हीरा ना जुड़े तो नायरा कभी नहीं होगा। ये बात सच थी। नायरा लिखते समय IARA हीरा, हीरा ही नायरा को कंप्लीट करता है। नायरा का लहजा इस बार चुप नहीं था, पर कराह सा निकला था। नायरा ने बैठते हुए कहा, हीरा मैं सच में थक गई हूँ, तुम्हारे मैं ठीक हूँ वाले जवाब से मैं सच में थक गई। कभी तो बताओ कि दिल में क्या है, कभी तो मेरे सामने खुद को पूरा खोल दो बिना किसी डर के। मैं तुम्हारा अतीत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अंजाम भी नहीं बनूंगी। हीरा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उभरी थी। उसने अपने होठ पीछे, जैसे कोई सच दिल तक आकर वहीं रुक गया हो। नायरा ने आगे बढ़ के हीरा को थामा था। हीरा ने उसे धक्का दे के आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन नायरा ने उसे पीछे से फिर पकड़ लिया था। हीरा के बालों को पीछे से हटाते हुए आगे किया और उसके पेट पे अपना सर रखते हुए बोली, हीरा, तुम्हारे हर जख्म का मरहम बनना चाहते हो, तुम्हारे हर घाव की दवा बनना चाहती हूँ, तुम्हारे दर्द का इलाज बनना चाहती हूँ, तुम्हारे मुस्कुराने की वजह बनना चाहती हूँ। एक बार मुझ पे भरोसा तो करो, एक बार मुझे मौका तो दो। मैं तुम्हारे हर जख्म को अपने अंदर समेट लूंगी, तुम्हारे हर दर्द पे मरहम बन जाऊंगी। बस एक बार अपने इस जख्म को मुझसे साझा तो करो, मेरे साथ बांटो तो सही। ऐसा क्या है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोकता है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम मोहब्बत से इतना दूर भागती हो। प्लीज बताओ, प्लीज बता दो हीरा। हीरा, हीरा, मैंने ख्वाब देखा है तुम्हारे साथ, खुद को पूरा करने का ख्वाब, तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देने का ख्वाब। सपने सजाए हैं तुम्हारे साथ, मैंने खुली आंखों से सपना देखा है। तुम्हारे शरीर से ये सफेद और काले रंग का लिबास अलग कर देना चाहती हूँ, तुम्हारी जिंदगी में रंगों से भर देना चाहती हूँ। ऐसा ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुमने अपनी जिंदगी से रंग उतार के फेंक दिए हैं, बताओ ना। क्यों काले और सफेद को अपनी जिंदगी का रंग मान लिया है। जब देखो काला सूट, वाइट सूट, काला टॉप, वाइट टॉप, क्यों। जिंदगी के बाकी रंग कहाँ हैं। लाल रंग से तुम्हें इतनी दुश्मनी क्यों है। मैंने तो हमेशा से ख्वाब देखा था कि मैं तुम्हारे साथ जब भी होंगी तो मैं लाल साड़ी में देखूंगी।
हीरा पलटती है और नायरा को खुद से दूर करती है और कहती है, और वो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता नायरा। लाल, हरा, नीला, ये मेरी जिंदगी के कलर नहीं है। कह के हीरा वहां से हटने लगती है तो नायरा उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है बस बस हीरा, आज तुम्हें सच बताना पड़ेगा। बता दो मुझे सच। इतने दिनों से मैंने चुप्पी बांध रखी थी, कुछ तो कहोगी, कुछ तो बोलोगी। इतने समय में क्या तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं हुआ कि तुम मुझसे अपना दर्द बांट सको? एक दोस्ती समझ के बांट लो। प्यार नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, दोस्त समझ के बांट लो। हीरा की सांस अटक गई थी, उसका चेहरा थरथरा उठा था, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुद ब खुद खुल गया हो। नायरा ने एक लास्ट कोशिश की। वो घुटने के बल जमीन पे बैठ गई और दोनों हाथ हीरा के सामने फैला दिए और बोली, मेरे नाम को पूरा कर दो हीरा, मुझे पूरा कर दो। हीरा के मुंह से नायरा को इस हाल में देख के शब्द निकले। नाम, नामों में बहुत कुछ टूट जाता है नायरा। जो हमारे बीच है वो अगर नाम के बोझ से बिखर जाए तो क्या मैं फिर भी तुम्हें देख सकूंगी ऐसे? वो आगे बढ़ी, एक पल को नायरा के बेहद पास आ खड़ी हुई, उसे उठाया, उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुम कहती हो मैं डरती हूँ? हाँ डरती हूँ, पर खुद से ज्यादा इस बात से कि अगर मैंने सब कह दिया और तुम चली गई तो क्या बचेगा मुझ में? क्योंकि जब मैंने ऐसा ही एक भरोसा किया था तो मेरी जिंदगी का सबसे गंदा सच बन गया था। नायरा ने लंबी सांस ली, आंखों में अब तेजी नहीं एक ठहराव था, पर शब्दों में चुभन बाकी थी। नायरा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है हीरा, मैं कमजोर हूँ या बेवकूफ जो हर बार तुम्हारे जज्बातों के अधूरे टुकड़े समेट नहीं सकती? डर मुझे भी लगता है, कम से कम मैं छुपती तो नहीं। हीरा कुछ कहने को हुई पर नायरा रुकी नहीं। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं सब नहीं समझती? तुम्हारी खामोशी, वो हर बार जब तुम पल भर को मेरी ओर बढ़ती और फिर पीछे हट जाती हो, वो सब कुछ बहता है पर कुछ कहने नहीं देता। क्यों हीरा, क्यों भागती हो मोहब्बत से? अब हीरा का चेहरा कुछ फीका पड़ गया, उसके अंदर कुछ टूटा, बहुत पुराना पर अब भी जलता हुआ। उसने धीरे से कहा, क्योंकि एक बार पहले जब मैंने मोहब्बत को थामा था उसने मुझे अधूरा नहीं तोड़ कर छोड़ दिया था। नायरा चौंक गई थी सुन के, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हर वक्त हंसती खेलती नीरा, लोगों की मदद करती नीरा के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। उसने पूछा, कौन था वो? हीरा ने कहना शुरू किया था और नायरा चुपचाप सुनती रही। हीरा की आंखें अब खाली नहीं थी, उनमें टूटी हुई रातों की परछाइयां थी। हीरा ने कहना शुरू किया, एक लड़की थी रिया, मेरे सबसे करीबी, शायद शायद मेरी पहली मोहब्बत। उसने मुझे वैसे चाहा जैसे मैं थी, या शायद ऐसा दिखाया। मैंने खुद को उसमें इस तरह डुबो दिया था कि खुद से भी दूर हो गई थी। फिर एक दिन उसने मुझे किसी के हाथों बेच दिया।
नायरा का कलेजा कांप उठा था ये सुन के, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस हीरा की उंगलियां थाम ली थी। हीरा की आवाज कांप रही थी। नायरा ने उसे जोर से अपने बाहों में ले लिया था, उसे थोड़ा शांत कराने की कोशिश की। हीरा ने कहा, सुनना चाहती थी ना सच, सुनो। वो लड़का आहान, वो मुझे कॉलेज के दिनों से चाहता था, पर मैंने साफ कहा था कि मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो अपना वक्त मुझ पे बर्बाद मत करो। मेरी ये बात उसके ईगो को हर्ट कर गई थी। उसने मेरी बात को अपने पुरुषत्व की हार समझा, अपनी मर्दानगी की ललकार समझा और बदला लेने की ठानी। रिया, जिसे मैंने अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा था, उस आहान ने उस रिया को पैसों से तोड़ा। और रिया ने मुझे हीरा का गला भराया था। उसने नायरा की ओर देखा जैसे माफी मांग रही हो। उसने कहा, उस रात जहाँ रिया ने मुझे भेजा, वहां से जिंदा लौटना कोई चमत्कार ही था, पर मैं बच गई। जिस्म पर ही नहीं, रूह पर जो खरोंचें पड़ी, वो आज भी हर रात मेरे साथ सोती हैं। एक पल की चुप्पी, फिर हीरा ने धीरे से अपनी पीठ ढकी। वही निशान, बहुत गहरा, ऐसे उसे छुपा रही हो। नायरा ने हाथ लगा उस दुपट्टे को हटाने की कोशिश की, लेकिन हीरा ने उसे रोक दिया। नहीं नायरा, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती, क्योंकि अगर तुमने भी डर कर मुंह फेर लिया तो मैं शायद दोबारा जी ना सकूं। रात का वक्त था, हल्की बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। हीरा की बात पूरी न होने के बाद नायरा ने हीरा से कहा, हीरा, वो तुम्हारा अतीत था, मुझ पे भरोसा करके देखो, तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। हीरा नायरा से हटकर आगे खड़ी हो गई थी। नायरा ने आगे जाके हीरा के उस छोटे से दिखते हुए जख्म को, जो बस थोड़ा सा दिख रहा था, उसे छूते हुए बोली, तुम्हारे हर जख्म को भर दूंगी हीरा। जैसे उस जख्म पे दोबारा नायरा का हाथ पड़ा, हीरा उससे दूर हट गई। गुस्से में उसको देखा और वहां से भागने की कोशिश की। नायरा ने हीरा को पकड़कर रोका, उसे जोर से अपनी बाहों में भरा। नायरा ने कांपती आवाज में कहा, क्यों खुद से दूर भाग रही हो हीरा? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें तकलीफ देने आई हूँ? मेरी तरफ देखो, क्या मेरी आंखों में तुम्हें प्यार नजर नहीं आता? तुम्हारे लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? मेरा वो 1 साल तक तुम्हारा हर रोज इंतजार करना, वो सब क्या तुम्हें झूठ लगता है? तुम्हारी एक झलक मिलते ही सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ जाना और मेरा खुद पर से कंट्रोल खो के उस एक्सीडेंट का हो जाना, वो सब क्या तुम्हें फेक लगता है? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैंने इतने सालों में किसी से कभी मोहब्बत नहीं की। मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार बस तुम ही हो हीरा। तभी नायरा का फोन रिंग हुआ, जो कि वहीं टेबल पे पड़ा था। नायरा और हीरा दोनों उस फोन की तरफ देखने लगी। फोन पे एक नाम फ्लैश हुआ, आहान, जिसे देख के हीरा के सोचने की समझने की शक्ति खो चुकी थी। उसने बस नायरा को खुद से दूर हटाया और उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाने लगी,
तुमने क्या कहा कि मुझे लगता है कि नहीं कि तुम मुझे तकलीफ देने आई हो? हाँ, तुम ही वही करने आई हो, मुझे फिर से तोड़ने फिर से लूटने हैं। नायरा हैरान होकर बोली, क्या 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 बकवास, क्या बकवास कर रही हो यार ईरा? क्या लग रहा है तुम्हें? ये फोन पे किसका नाम फ्लैश हुआ है? तुम भी मिली हुई हो ना? ईरा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, गुस्से और डर से लाल। उसने कहा, मत बनो मासूम नायरा, तुम भी उसे जानती हो, आन को जानती हो ना? क्या तुम नहीं जानती कि उसने मेरे साथ क्या किया था? और अब तुम आई हो मेरी जिंदगी में जैसे कोई मसीहा। सच बताओ। उसने ईरा का कॉलर पकड़ा और उसे जोर से, नायरा का कॉलर पकड़ा, उसे जोर से झटका और कहा, उसी ने भेजा है ना तुम्हें भी वापस उसी नरक में मुझे ढकेलने के लिए? तुमने उसने फिर से वही पैंतरा आजमाया है ना, किसी लड़की को मेरी जिंदगी में भेज के। वही वही है ना? ईरा ने नायरा को जोर से धक्का दिया। नायरा लड़खड़ाई लेकिन गिरी नहीं। उसने खुद को संभाला और वो फिर से आगे बढ़ी। नायरा उसके पास आई, उसे जोर से पकड़ा और कहा, नहीं ईरा, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं आई हूँ अपने दिल की बात सुनकर। तुमसे मोहब्बत है मुझे, कोई बदला लेने नहीं आई हूँ मैं, किसी से कोई सौदा नहीं किया है मैंने। मुझे तुम्हारी टूटी हुई रूह, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे दिल से प्यार है यार, तुम्हारे हर जख्म से, तुम्हारी हर चीख से मोहब्बत है मुझे। हीरा की आंखों से खामोश आंसू गिरते रहे, लेकिन उसका शरीर अब कांपने लगा था। वो खुद को नायरा से दूर रखने की कोशिश कर रही थी और अपने भीतर उठते हुए तूफान से भी लड़ने की कोशिश कर रही थी। हीरा फुसफुसाते हुए बोली, मत करो ये सब, मुझे और नहीं टूटना, मैं अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। ये ये नाम तुम्हारे फोन पे फ्लैश हुआ है, इसका मतलब वो तुम उससे मिली हुई, उसी ने तुम्हें भेजा है। नायरा हीरा को करने की कोशिश करती है, लेकिन हीरा इतनी डरी हुई होती है कि वो नायरा को फिर से धक्का देती है। नायरा कहती है, हीरा हीरा मेरी बात सुनो, हीरा सुनो मेरी बात सुनो, देखो दुनिया में एक ही आन नहीं है ना, आन नाम के कई लड़के हो सकते हैं। ये मेरा दोस्त है यार, जो मेरे साथ पेंटिंग बनाने का काम, तो मिली तो वो यार उससे, वो वहां पे जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरे बगल में खड़ा था, वो आन है यार, ये वो आन नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। तुम कहो तो मैं तुम्हें प्रूफ दे सकती हूँ, तुम्हें साबित कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर इस समय, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं किसी भी ऐसे आन से नहीं मिली हुई, प्लीज प्लीज। लेकिन नायरा इस बार उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ईरा इस बार उसे और तेज धक्का देती है और गलती से उसका हाथ नायरा के सीने की उसी चोट पर जाके लगता है। नायरा के मुंह से एक आह निकलती है, जिसे सुन ईरा थोड़ी देर के लिए डर जाती है। वो आगे बढ़कर नायरा के सीने की चोट देखने लगती है, लेकिन दूसरे ही पल वो नाम फिर उसके दिमाग में फ्लैश होने लगता है, तो वो फिर से खुद को नायरा से दूर करती है। उसके हाथ पैर सब कांपने लगते हैं। नायरा उसकी आंखों में देखती और कहती है, हीरा, तुम्हारा दिल मुझ पे भरोसा करना चाहता है और तुम्हारा दिमाग उसे भरोसा नहीं करने दे रहा। अपने दिल दिमाग की जंग में दिमाग को मत जिताओ हीरा, मत जिताओ। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूंगी, मैं किसी से नहीं मिली हुई हूँ। लेकिन नायरा ने कहा, मुझे किसी पे यकीन नहीं है, किसी पे नहीं। हीरा ने कहा, सॉरी, मैं मैं दोबारा नहीं टूटना चाहती, मुझे इस मोहब्बत में नहीं पड़ना, तुम भी उन्हीं सबके जैसी हो, दूर हटो मुझसे। नायरा उसके करीब आई, धीरे से उसके कांपते हाथों को थामा और बहुत नरमी से, ठीक है, ठीक है हीरा, मत करो यकीन, पर कम से कम खुद से इतनी नफरत मत करो कि जो तुम्हें टूट कर चाहता है उसे भी खुद से दूर कर दो, प्लीज, मेरी बात समझो।
एक बार मेरी बात समझो, मेरी तरफ देखो। लेकिन हीरा उसे वहीं छोड़कर भीगती बारिश में वहां से चली जाती है। दोबारा लौट के नायरा के पास नहीं आती। नायरा हीरा से मिलने की बार बार कोशिश करती है, बट हीरा उसे अपने आस पास भी नहीं भटकने देती। नायरा कुछ पता करती है और हीरा की बेस्ट फ्रेंड सिया को बुलाती है, जो हीरा को कॉलेज से जानती थी और उसके बारे में भी सब कुछ जानती थी। सिया नायरा से मिलने आती है। नायरा उसे सब कुछ बताती है। सिया कहती है मेरे साथ चलो, मैं हीरा से बात करती हूँ। दोनों हीरा के पास जाते हैं। नायरा दूर खड़ी बस हीरा को देख रही थी। हीरा नायरा को देखती है तो वो कांपने लगती है। सिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती क्या हो गया है? नायरा से तो क्यों डर रही है इतना? हाँ, तूने उसे देखा है ना, किस तरह तेरे एनजीओ के बाहर रोज खड़ी रहती थी। अगर वो उस लड़के या लड़की के साथ मिली होती तो अब तक तो तेरे साथ पता नहीं क्या क्या। तू नहीं जानती सिया, तू नहीं जानती, सब मिले हुए हैं। सिया कहती है हीरा, कब तक खुद को सजा देती रहोगी? कब तक ऐसे सबसे डरती रहोगी? नायरा जैसी लड़की जो तुझे आज भी बिना किसी शर्त के चाहती है, तू उसे भी धक्का दे रही है यार। हीरा सख्ती से कहती है मैं अब किसी के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। ये मोहब्बत ही थी जिसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। पहले रिया, फिर अहान और अब ये नायरा, बस अब और नहीं। सिया नायरा की ओर देखती है जो दरवाजे पर खामोश खड़ी है। फिर हीरा को देखती है, कहती है तो क्या वो सब लोग जीत गए हीरा, जो तुझे तोड़ना चाहते थे? वो अब भी आजाद घूम रहे हैं और तू अब भी उनके जख्मों को जी रही है। नायरा जैसी लड़की को खुद से दूर कर रही है। ये बातें सिया ने हीरा से कही थी, लेकिन ये बातें नायरा के दिल में कहीं गहराई तक छुपी थी, सोच में डूबी थी। नायरा वहां से लौट आती है। दिन बीतते रहते हैं। नायरा टेबल पे बैठी रहती है। सामने हीरा की तस्वीर रखी होती है जो सिया ने उसे भेजी थी, एक पुराने से स्माइल। नायरा की आंखें लाल थी पर आंसू नहीं थी। बस सोच रही थी कि ऐसा हीरा को प्यार नहीं चाहिए, हीरा को विश्वास चाहिए। एक ऐसा विश्वास जो उसे यकीन दिला सके कि वो जिंदगी में अकेली नहीं है। उसे न्याय चाहिए। मुझे उसका हथियार बनना है, उसका जख्म नहीं। वो फोन करके सिया को अपने घर बुलाती है। सिया आती है और नायरा से मिलती है। नायरा उससे कहती है सिया मुझे कुछ बातें जाननी है, क्या क्या हुआ था सब डिटेल में जानना है। कैसे रिया उसकी जिंदगी में आई, कैसे उसने आहान किया तो, और आहान ने ऐसा क्या किया है हीरा के साथ जो उसके बदन पे इतना गहरा जख्म है। सिया उसे एक एक करके सारी बातें बताती है। जैसे जैसे वो बातें बताती है नायरा के हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं। जब बातें खत्म होती है तो नायरा सिया से कहती है कि कोई पुलिस कंप्लेन कुछ नहीं? सिया कहती है की थी नायरा ने, अपने माँ बाप के मना करने के बाद भी की थी। पुलिस वालों ने 2-4 दिन इसमें इन्वेस्टिगेशन की। बड़ी पार्टी थी। रिया एक बहुत बड़ी
क्या ही बोलूं। फरहान बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बातें वहीं दब गई, कुछ हुआ ही नहीं। हीरा का उस दिन से मोहब्बत और इंसाफ, कानून सबसे भरोसा उठ गया था। वो अपने माँ बाप के पास गई, जिन्होंने मना किया था उसे पुलिस कंप्लेन करने के लिए। पुलिस कंप्लेन हुई तो ये बातें आसपास फैलने लगी और उसके माँ बाप का मजाक बनने लगा। माँ बाप ने कहा शादी कर लो, लड़के दिखाए, लेकिन हर लड़के में हीरा को वो आहान ही नजर आता था। दूसरा, उसे लड़कों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, जो उसके माँ बाप जानते थे। जानते हुए भी उसे उसी दलदल में झोंक रहे थे। हीरा ने जब उनके हिसाब से जिंदगी जीने को मना कर दिया तो वो जोर जबरदस्ती पे उतर आए। हीरा ने उन्हें धमकी दी तो उन्होंने हीरा से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। हीरा के लिए अपने उस दर्द, उस भयानक दिनों के साथ नायरा सिया को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी जब जब जरूरत पड़ेगी प्लीज मेरा साथ देना। मुझे हीरा की लड़ाई खुद लड़नी है। मुझे पता है हीरा वो हिम्मत नहीं दिखाएगी, और प्लीज हीरा को अभी तुम कुछ मत बताना। हीरा मुझ पे भरोसा नहीं करती। उस भरोसे को मैं अपने हिसाब से जीतूंगी, जीत पाई तो। लेकिन हीरा को मैं उसके डर से आजादी जरूर दिलाऊंगी। सिया कहती है ध्यान से। आज भी वो जब अकेली होती है, अकेली सड़कों पे चलती है, तो उसे डर लगता है कि कहीं कोई उसका पीछा कर रहा है, कहीं कोई उससे आज भी नुकसान पहुंचा देगा। नायरा सिया के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है डोंट वरी। हीरा की तरफ मैं साई की तरह रहूंगी। उसे एहसास भी नहीं होगा और मैं उसे हर पल प्रोटेक्ट करूंगी। आप टेंशन मत लो। सिया वहां से चली जाती है और नायरा अपना मोबाइल उठाती है, कॉल लगाती है किसी पुराने सोर्स को, शायद एक पत्रकार दोस्त या किसी पुलिस में पुराने जान पहचान वाले को। और नायरा सख्त आवाज में कहती है मुझे 2 नाम चाहिए, रिया और आहान। मैं जानना चाहती हूँ अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और सबसे जरूरी उस रात की कोई फुटेज अब भी कहीं बची है क्या। तुम समझ गए। रिया और आहान का नाम सुनते ही सामने जो फोन पे होता है वो सारी बातें सुन लेता है, क्योंकि ये केस उस टाइम पे बहुत उछला था। तो मतलब ये कैरेक्टर्स के नाम अलग है, मैं वो कैरेक्टर के रियल नेम नहीं ले सकती, सॉरी। तो ये उस टाइम पे उछला हुआ केस था और पूरी तरीके से तो नहीं, इतनी सारी चीजें सामने नहीं आई थी, लेकिन ये सामने आया था कि किसी लड़की ने एक लड़की के एक लड़के से, बिजनेसमैन से मतलब सौदा वौदा कर दिया था, ऐसा कुछ आया था। तो वो नाम सुनते ही उसको सारी बातें समझ आ जाती हैं। और दूसरी तरफ से कुछ जवाब आता है। नायरा का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। नायरा धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है, बहुत जल्दी देना। वक्त बीतता चला जाता है। वो दीवार पर एक खाली बोर्ड टांगती है, उस पर धीरे धीरे तस्वीरें, कागज, नाम और तारीखें चिपकने लगती हैं। और फिर आखिरी तस्वीर हीरा की, जिसमें वो खुलकर हंस रही है। नायरा उसे ध्यान से देखती है और एक नोट लगाती है, मैं तुझे ये मुस्कान वापस दिला कर रहूंगी हीरा। अगले कुछ दिनों नायरा सारा का सारा टाइम या तो हीरा के आसपास बिताती कि उसे कोई चोट न पहुंचे, और या तो अपनी इस तहकीकात में
नायरा एक एक करके उन टुकड़ों को जोड़ने में लगी हुई थी। वो रिया की पुरानी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स खंगालने लगी थी। आहान का पता तलाशती थी, कॉलेज रिकॉर्ड्स, पुराने चैट्स और ईरा की डायरियों से सुराग इकट्ठा करती थी जो सिया उसे ला ला के देती थी। वो सीसीटीवी फुटेज की तलाश में भी लगती थी, किसी पुराने होटल या कैफे की, कहीं कुछ तो मिले। नायरा कभी किसी से मिलती तो कभी किसी से कुछ चीजें इकट्ठा करती। उसकी आंखों में जुनून दिखता था, जैसे कोई कसम खा चुकी है। रात का समय नायरा एक पुराने इंटरनेट कैफे में बैठी थी, जहां रिया की एक पुरानी दोस्त काम करती थी। ये वही दोस्त थी जिससे रिया ने कभी अपने प्लान शेयर किए थे, और नायरा उस तक पहुंच चुकी थी। नायरा धीरे से उसके पास जाती है, वहां बैठती है और कहती है, तुझे पता है ना रिया ने हीरा के साथ क्या क्या किया था? रिया की दोस्त कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करती। उठ के जाने लगती है तो नायरा एक रिकॉर्डिंग ऑन करती है, जिसमें रिया की दोस्त रिया से कह रही थी, यार तूने तो उस लड़की को बड़ा अच्छा फंसाया, अब तो तेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। हीरा भी ना तेरे चक्कर में प्यार में पड़ गई तेरे और बेवकूफ बन गई। कितनी भोली है यार ये। और फिर नायरा ने वो रिकॉर्डिंग बंद कर दी। उसने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, अगर तुम भी जेल जाना चाहती हो तो मुझे कुछ मत बताओ, एज यू विश, लेकिन अगर अपनी ये वेल सेटल्ड लाइफ अपने बच्चों के साथ और अपने पति के साथ जीना चाहती हो तो मुझे एक एक बात जाननी है। रिया की दोस्त झिझकते हुए बोलती है, हाँ मुझे सब पता था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि रिया इतनी गिर जाएगी। नायरा कहती है, तुझे कुछ नहीं पता था, तुझे सब पता था और तूने किसी को बताया नहीं। तुझे पता आज हीरा जी नहीं रही है, बस सांसें ले रही है। अब सुन मेरी बात, तेरे पास जो भी सबूत, चैट्स, कुछ भी है वो मेरे को दे, अभी के अभी, इसी वक्त। रिया की दोस्त थोड़ी देर सोचती है और फिर अपने पर्स से एक पुराना पेन ड्राइव निकाल कर नायरा को थमा देती है। कहती है, इसमें रिया और हान के बीच के कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स है। रिया ने कभी मस्ती में मुझे भेजी थी। उसने कहा था, देख कैसे खेला मैंने उस हीरा को। नायरा कांपते हाथों से वो पेन ड्राइव लेती है। उसकी आंखों में आंसू गुस्सा एक साथ उतरते हैं। अगले दिन नायरा रात भर उस रिकॉर्डिंग को सुनती है। एक जगह रिया की आवाज साफ आती है। रिया रिकॉर्डिंग में कह रही होती है, उसे लगा मैं उससे प्यार करती हूँ, मगर असली खेल तो हान का था। उसे सबक सिखाना था ना, एक लड़की होकर लड़कियों में इंटरेस्ट रखती थी और हान को सीधे सीधे उसे मना कर दिया था सीरा ने। ये लाइन सुनकर नायरा जैसे टूट जाती है, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। उसके चेहरे पर एक ठंडा योजनाबद्ध गुस्सा था। फिर उसने रिया से मिलने की एक मुलाकात तय की। एक दोपहर शहर का कैफे, जहाँ रिया और नायरा चुपचाप किसी कोने में बैठी थी। नायरा धीरे से कहती है, तुम्हें लगता है तुमने हीरा की जिंदगी बर्बाद कर दी और कोई देख भी नहीं रहा? रिया कंधे उचकाते हुए बोलते हैं, देखने वाले तो बहुत थे, लेकिन सब डर गए थे। और तुम अब इतने सालों बाद हीरा के उन जख्मों को दोबारा गहरा करने आई हो। तुम भी तो बस उसकी जिंदगी का एक मोड़ हो। नायरा ने कहा, उस मोड़ पर मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और तुम्हारा खेल तब तो खत्म नहीं हुआ पैसे और रसूख के दम पे, लेकिन अब जरूर खत्म होगा। नायरा बैग से एक पुराना मोबाइल निकालती है, जिसमें कुछ चैट्स और फोटोज होती है। रिया थोड़ी घबरा जाती है। इधर इसी बीच बाहर से कैफे के शीशे के पार
हीरा गुजर रही होती है और उसकी नज़र नायरा और नायरा और रिया पे पड़ती है। वह दोनों को एक साथ देखती है और ठिठक जाती है। नायरा को हीरा के साथ देख के उस दिन नायरा के फोन पे वो आहान नाम का फ्लैश होना, हीरा की मोहब्बत, सब कुछ, नायरा की मोहब्बत हीरा को सब कुछ झूठा लगने लगता है। जो उसके दिमाग में शक होता है वो यकीन में बदलने लगता है। उसके पैरों तले से जमीन खिसकने लगती है। उसकी आंखों में वही पुरानी बेचैनी लौट आती है। वो घबरा जाती और कहती है, मैंने सही कहा था, यही तो सच्चाई थी नायरा की, उन्हीं में से तो निकली, इसे आहान नहीं भेजा था। अच्छा हुआ मैं इसके झांसे में नहीं फंसी। और बिना कुछ कहे यही सोचते हुए हीरा उल्टे पांव लौट जाती है, आंखों में आंसू, दिल में बर्फ सी ठंडक। आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।